हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द डेली सोप अपडेट। आज रात अनुपमा के सीरियल में क्या होने वाला है हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। सो गाइस, वीडियो को पूरा देखिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। कल के एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि किंजल अपने घर पर बहुत खुश होती है, फिर भी उसकी मॉम अनुपमा के घर पर आकर खाने पीने को लेकर नाटक करती है, तो किंजल उन्हें हाथ जोड़कर वहां से जाने को कहती है। आज के एपिसोड की शुरुआत होगी काव्या और वनराज के। काव्या वनराज से कहेगी कि मैं सोच रही थी कि मैं मिस्टर ढोलकिया से लोन के बारे में बात करती हूँ। तो वनराज बोलेगा, लोन किस लिए? तो वो बोलेगी, मैंने तुम्हें बताया था ना, घर के लिए हमें लोन होगा लेना होगा, लेकिन कंपनी मर्ज होने वाली है, नया बॉस कैसा होगा हमें पता नहीं, इसलिए मैं सोच रही थी कि मैं अभी ही लोन के लिए बात कर देती हूँ। तो वनराज बिल्कुल चुप हो जाता है और काव्या पूछती है, क्या हुआ अभी? तो वो बोलता है कि तुम जानती हो कि मेरे ऊपर बापूजी और बच्चों की भी जिम्मेदारी है, तो मैं अभी इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट, फालतू का इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता। तो काव्या बोलती है, अच्छा मेरा इन्वेस्टमेंट फालतू का है और अनुपमा का इन्वेस्टमेंट काम का? तो वो बोलता है कि अनुपमा कहाँ से बीच में आ गई? तो वो बोलती, अनुपमा हमारे बीच से गई कब थी? कभी बापूजी के बहाने तो कभी बच्चों के बहाने, वो हमारे बीच में आ ही जाती है। तो वनराज को गुस्सा आता है और बोलता है, मैंने एक बार कह दिया ना, तुम सबसे पहले अनिरुद्ध का मैटर सॉल्व करो, इसके बाद देखेंगे। अभी मेरे पास में इतना पैसा नहीं है कि मैं तुम्हारे इस फालतू के आशियाने के सपने को पूरा करता फिरूं। मेरे ऊपर बापूजी की जवाबदारी, बच्चों के एजुकेशन की, और अब तो किंजल भी घर पर आ गई है। तो काव्या बोलती है, किंजल तो अपना खुद देख लेगी, वो तो रिच है ना। तो वो बोलेगा, कोई मैंने राखी से दहेज नहीं लिया है जो मैं किंजल को, वो किंजल अपना खुद देख लेगी, उसकी स्टडी, उसका खर्चा भी अब मुझे ही देखना होगा। तो अभी मुझे ये सब देखना है, तो मैं ये फालतू का काम नहीं कर सकता। और गुस्से में नीचे जाता है और बोलता है, मैं नीचे हूँ, तुम भी आ जाना कार में। उधर अनुपमा और राखी को बताते हैं, दोनों घर से बाहर निकलते हैं और राखी अनुपमा से कहती है कि आज किंजल ने तुम्हारा फेवर लिया है, तो ये मत सोचना कि किंजल तुम्हारी तरफ है, बहुत जल्दी वो मेरा फेवर लेगी। तो अनुपमा बोलेगी कि मैं स्कूल के लिए लेट हो रहा है मुझे, तो मैं अभी चलती हूँ। और जय श्री कृष्ण बोलकर अनुपमा वहां से निकल जाएगी और राखी भी वहां से चली जाएगी। फिर उधर दिखाएंगे, अनुपमा स्कूल जाएगी और वो पुरानी बातें सोचकर घबराएगी। तो समर उसे बोलेगा कि आप तो रॉक स्टार हैं, आप जब राखी आंटी को यदि कन्विंस कर सकते हो, तो प्रिंसिपल मैम किस खेत के गाजर हैं? तो वो बोलेगी, गाजर नहीं मूली होता है। फिर बाद में उसे उसे टोकते बोलती, ये तू क्या बातें कर रहा है? तो वो बोलेगा कि आप सब कुछ काम कर सकते हो, आप टेंशन मत लो और बिल्कुल पूरे जोश के साथ में आप जाओ। फिर मन में सोचती है, जो भी है करना तो होगा। और जैसे ही वो अंदर जाती है, प्रिंसिपल मैम से टकरा जाती है, प्रिंसिपल मैम गिर जाती है, उन्हें लग जाती है। फिर जाकर बोलती है कि आपको बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। तो प्रिंसिपल मैम बोलती है, हाँ दर्द तो हो रहा है, लेकिन इस चोट से नहीं, उस बात से जो आपने पिछली बार किया था। मैं अपने आप को आपसे रिलेट करती थी, क्योंकि मेरे साथ भी वही हुआ था, मेरे हस्बैंड ने मेरा सपोर्ट नहीं किया था, पूरी फैमिली की जिम्मेदारी मेरे ऊपर थी और मुझे भी इंग्लिश बोलना नहीं आती थी। तभी मैंने टीचिंग की जॉब से अपने आप को संभाला, स्टार्ट किया, और आज देखो मैं किस मुकाम पर पहुंची हूँ। इसीलिए मैंने आपको एक चांस दिया था, लेकिन आपने क्या किया, उस चांस को खो दिया। तब तो आपकी पार्ट टाइम जॉब थी, क्या अब आप फुल टाइम जॉब कर पाएंगी? सुबह 8 बजे से 2 बजे तक आपको पूरी जॉब यहाँ पर 5 दिन तक करनी पड़ेगी। क्या आप कर पाएंगी? घर पर मेहमान आए या भगवान, आपको नहीं जाना होगा, आपको यहीं पर काम करना होगा। आप पहले ये बताइए, क्या आप वो कर पाएंगी? उधर किंजल को दिखाते हैं, उसकी मॉम जो सामान देकर जाती है उसे वो सेट करती है। इतने में बा आकर बोलती है कि सलाद का पैकेट उठाती है, बोलती है कि इससे अच्छा तो खाना हमारे यहाँ पे गाय भैंस को दिया जाता था। अब समझ में आया कि तेरी तेरी मॉम की जबान इतनी कड़वी क्यों है, क्योंकि वो ऐसा फीका खाना खाती है। पर तू ऐसी मत खाना, एक ही राखी दवे हमारे लिए काफी है। और किंजल वहां से चली जाती है। इसके बाद में बा उसमें नमक मिलाती है और फिर खाती है, बोलती है हाँ अब खाने लायक हुआ है। और उस वहीं पर मिनरल वाटर पीकर पीकर बोलती है, इसमें क्या अलग है, ये हमारे फिल्टर, नॉर्मल फिल्टर का पानी जैसा ही तो लग रहा है, लोग जबरदस्ती उसमें पैसे खर्च करते हो। ये बात किंजल और तोशु पीछे से देखकर हंसते हैं। और बा बोलती है कि आज यहाँ पर सुबह सुबह राखी आकर पटाखे फोड़कर गई है, जरूर अब बहू वहां पर स्कूल में गई, वहां भी आतिशबाजी जरूर होगी। उधर तोशु किंजल से बोलता है कि देखो ना, धीरे धीरे सब कुछ नॉर्मल हो रहा है, तो तुम टेंशन मत लो, भाभी नॉर्मल हो जाएंगी। तो किंजल बोलती है, यार तोशु, वो अभी तक मम्मी के साथ तो नॉर्मल हुई नहीं है, मेरे साथ क्या खाक नॉर्मल हो जाएंगी? तो तोशु बोलता है, तुम फिक्र मत करो, तुम्हारे साथ मम्मी है ना, और वो तुम्हें अपनी बहू नहीं बेटी मानती है। तो किंजल बोलती है, हाँ वो तो ठीक है, पर फिर भी मुझे इन सब चीजों से डर लगता है।
अब मुझे नहीं लगता कि मैं कभी बा को खुश भी कर पाऊंगी। वो दोनों अकेले में बात कर रहे होते, इतने बा आती है, बा बोलती है कि हे भगवान, इन दोनों की अभी तो शादी हुई नहीं, ये दोनों पता नहीं क्या करेंगे। फिर बाद में खुश होती है, जिस तरह से बहू की अभी तक मैंने लगाम खींच के रखी है, उसी तरह से मैं किंजल की भी लगाम खींच कर रखूंगी। और उधर दिखाते हैं कि प्रिंसिपल मैम अनुपमा से बोलती, आप बताइए यदि आप मेरी जगह होती और कोई यही गलती करता तो क्या आप उन्हें उसे दोबारा मौका देती? तो अनुपमा कहेगी, दोबारा मौका तो नहीं देती, हाँ मगर सोचती जरूर। और सोचती कि आखिर उसने ये क्यों किया। आपको देविका ने सब बताया होगा। हमारे समाज में ऐसा ही है, यदि पत्नी पति के पीछे चले तो सब खुश होते हैं, साथ में चले तो सहन कर लेते हैं, लेकिन यदि आगे चले तो वो बात पति को चुभ जाती है, और यदि वो अकेली चले तो ये बात सबको चुभ जाती है। अब मुझे मजबूरी में ही सही अकेले चलना है। मेरे ऊपर 3 बच्चे, बापूजी, पूरे घर परिवार और अपने सम्मान की जवाबदारी है। और जवाबदारी एक वैसी चीज होती है जैसे मोबाइल में जीपीएस, जो न थक सकता है व्यक्ति को, न थकने देता है, न रुकने देता है, और न ही हिम्मत हारने देता है। तो अब मेरी स्थिति बिल्कुल वैसी ही है। मुझे इस नौकरी की सख्त जरूरत है। तब मैंने नौकरी की थी क्योंकि वो मेरा सपना था। सपना के पास चॉइस होती है, कंप्लीट करूं या ना करूं, लेकिन जवाबदारी के पास कोई चॉइस नहीं होती है। मुझे इस नौकरी को करना है क्योंकि मेरे ऊपर जवाबदारियां हैं, और मुझे आगे बढ़ना है इन सारी जवाबदारियों को अपने कंधे पर लेकर। वो ये सारी बातें प्रिंसिपल मैम को बताती है। उधर वनराज को दिखाते वो काव्या से बोलता है, व्हाट, मिस्टर ढोलकिया ने मेमो तुमको भेजा है? तो काव्या बोलती है, ये बात जाके उनसे पूछो, मेरे ऊपर क्यों चिल्ला रहे हो? उन्होंने मुझे भेजा है तो इसमें मेरी गलती क्या है? तो वो बोलता है, चलो ठीक है पढ़ो। और वो पढ़ती नहीं है और देखकर घबरा जाती है। और वनराज बोलता है, अब पढ़ोगी भी? काव्या मेमो पढ़ती है, बताती है कि इसमें लिखा है कि कंपनी के मर्ज होने के बाद में जो नया मैनेजमेंट है वो ये चाहता है कि पिछले 3 साल में तुम्हारे हाथ से जो भी नए प्रोजेक्ट और क्लाइंट्स गए हैं, उसकी भरपाई तुम्हें जल्द से जल्द करनी पड़ेगी विथ न्यू प्रोजेक्ट एंड न्यू क्लाइंट्स। तो वनराज को गुस्सा आता है और बोलता है कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड में कभी किसी का भी कोई भरोसा नहीं किया जा सकता है। अभी तक मैंने उस कंपनी के लिए कितना कुछ किया है वो दिखाई नहीं दिया, और दिखाई दिए तो वो जो मेरे हाथ से प्रोजेक्ट और क्लाइंट्स चले गए, अरे ढोलकिया ने तो मुझे दिवाली का बोनस तक नहीं दिया है। तो काव्या बोलेगी, रिलैक्स भी, ये वो नहीं है, मतलब उन्होंने तुम्हें नौकरी से निकाला नहीं है, ये सिर्फ एक वार्निंग है। तो ये वार्निंग नहीं है, मेमो है। मेमो नहीं से हम धमकी कहेंगे, जिसमें जो कि उसने मुझे दी है। बस वो गुस्से में मन में सोचता है कि वहां देखो अनुपमा आगे बढ़े जा रही है। उधर अनुपमा को दिखाते हैं, जब बाहर आती है तो समर उससे पूछता है कि मम्मी क्या हुआ? तो वो बोलती है, इनकी कोई गलती नहीं है, मैंने ही गलती करी थी पिछली बार, दोबारा मौका देना उनके लिए मुश्किल है, चलो। और जैसे ही वो बाइक पे बैठने जाती है, वैसे ही प्रिंसिपल मैम आती है और बोलती है कि मिसेस शाह खाली हाथ कहाँ जा रही हैं? अपना आईडी कार्ड साथ में नहीं लेकर जाएंगी? तो वो खुश हो जाती है और बोलती है, बस इस आईडी कार्ड के साथ साथ एक बात और ध्यान रखना, एक वार्निंग आपके लिए कि सेकंड चांस सेकंड बार नहीं मिलता, इस बात को हमेशा ध्यान रखना। और आपकी ज्वाइनिंग डेट नेक्स्ट सेमेस्टर की है, मतलब नेक्स्ट मंथ की, तो आप ज्वाइन कर लीजिएगा। और ये बोलकर प्रिंसिपल मैम वहां से चली जाती है और अनुपमा बहुत खुश हो जाती है। वहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। सो गाइस, आज के एपिसोड में हमें ये सब दिखाया जाएगा। कल के एपिसोड में हमें दिखाएंगे कि वहां पर मीटिंग होगी वनराज के ऑफिस में, और वहां पर उसे बताया जाएगा कि आपने अभी तक क्या किया है वो हमारे लिए मायने नहीं रखता है, आगे क्या आप वो सब करने के लायक हैं, हम ये जानना चाहते हैं। और काव्या बोलेगी कि बा वी, अभी तुम बहुत परेशानी में हो, तो बा को ये बता देना कि तुम तोशु की शादी का खर्चा नहीं उठा सकते हो। और उधर राखी दवे और प्रमोद आएंगे और वो बोलेंगे कि हम पूरा खर्चा करेंगे, किंजल और तोशु की शादी बहुत धूमधाम से करेंगे। तो बा बोलेगी, क्या हम उठाएगी रे जो हम खर्चा नहीं करेंगे? हम भी खर्चा करेंगे। तो वहीं पर ये सब हमें कल के एपिसोड में दिखाएंगे। सो गाइस, और आगे की अपडेट के लिए डेली सोप अपडेट से जुड़े रहिए। हम लोग कल फिर मिलेंगे नए एपिसोड में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।